बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमरान खान कैसे जनरल बाजवा के खिलाफ एक गंदा खेल खेल रहे हैं, एक साजिश कर रहे हैं और एक मंसूबा बना रहे हैं, उसकी तफसील आप दोस्तों के सामने रखते हैं। और साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों अपने लीडरों के साथ, रहनुमाओं के साथ, वर्कर्स के साथ एक खिताब किया। उस खिताब के दौरान उन्होंने जो तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस है उसके हवाले से एक पूरा मंसूबा दिया है, एक खतरनाक इरादा रख किया है, वो भी आपको बताएंगे। और पीपल्स पार्टी ने अचानक 27 फरवरी की तारीख लॉन्ग मार्च के लिए क्यों दे दी, जब 23 मार्च पीडीएम ने ऐलान किया था कि वो लॉन्ग मार्च करेगा। बड़ी दिलचस्प कहानी है, आप दोस्तों के सामने रखते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं और वो चाहते हैं बाखबर रहे, उन्हें खबरें पहुंचती रहे, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे। दोस्तों, मामला यह है कि वजीर आजम इमरान खान अपने इक्तदार को उन्होंने कायम रखा हुआ है एक साजिशों के जरिए। परफॉर्मेंस उनकी जीरो है, लेकिन पिछले 3.5 साल से उन्होंने अपोजिशन के खिलाफ साजिश की, फिर उन्होंने इदारों के खिलाफ साजिश की, बाकायदा इदारों को इस्तेमाल किया। अब एक बार फिर जब 4 जनवरी को डीजी आईएसपीआर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल बाबर इफ्तिखार से सवाल हुआ कि मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, क्या उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जाएगी, वो इरादा रखते हैं या फिर क्या इस तरह का कोई फैसला हुआ है। इस हवाले से जनरल बाबर इफ्तिखार डीजी आईएसपीआर ने 4 जनवरी को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस तरह की कयास आराइयां ना की जाए, इस तरह की बातें ना की जाएं। ये 4 जनवरी का ऐलान था। उसके बाद अगले रोज 5 जनवरी को वजीर आजम इमरान खान ने अपने एक चहीते सहाफी को वजीर आजम हाउस बुलाया, उनसे मुलाकात की और उन्हें इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने एक सवाल करवाया, वो सवाल था जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से कि आया नवंबर 2022 में उन्हें एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस हवाले से जो इमरान खान है, वजीर आजम है, उन्होंने अपने चहीते सहाफी को बताया कि नवंबर दूर है, इस हवाले से अभी फैसला नहीं किया गया है। इमरान खान ने यह नहीं कहा कि यह तौसी नहीं मिलेगी, कानून के मुताबिक मामला होगा। उन्होंने ये बात की कि अभी नवंबर दूर है, हो सकता है कि तौसी मिल जाए, हो सकता है कि ना मिले। अब यहां पे दिलचस्प बात यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को अपने ओहदे से हटाने के हवाले से चहमगोइयां होती रही। बाकायदा जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के जराए थे वो ये खबर प्लांट करते रहे, फीड करते रहे मीडिया में और कुछ इशारे देते रहे कि शायद इमरान खान जनरल कमर जावेद बाजवा को हटा सकते हैं। फिर एक वक्त था जब साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद के बारे में यह प्रोपेगेंडा करवाया गया प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से, वजीर आजम के आसपास जो लोग हैं उनकी जानिब से, कि अगले जो आर्मी चीफ हैं वो जनरल फैज हमीद साहब होंगे। जब ये प्रोपेगेंडा करवाया जा रहा था तो कोशिश ये थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा को, आर्मी चीफ को कमजोर किया जाए, क्योंकि जनवरी जो नवंबर 2022 है उसमें वक्त है, उससे पहले ही ये तासुर बना लिया जाए कि जो चौथे या 5वें नंबर के जो जर्नैल हैं जनरल फैज हमीद साहब, वो अगले आर्मी चीफ होंगे। लिहाजा जो आर्मी चीफ मौजूदा हैं उनकी पोजीशन को कमजोर कर लिया जाए। अब जब जनरल फैज हमीद साहब कोर कमांडर पेशावर के तौर पे चले गए हैं, डीजी आईएसआई नहीं रहे हैं, इमरान खान की कोशिश थी कि उनके साथ वो चिमटे रहे, लेकिन अब इमरान खान ने नई साजिश करना शुरू कर दी है। और वो साजिश ये है कि फौज के अंदर, इदारे के अंदर ये अभाम बनाया जाए, ये चहमगोइयां बनाई जाएं, या फिर ये गलत फहमी पैदा की जाए कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा, क्योंकि सीनियरिटी के लिहाज से 5 ऐसे जर्नैल हैं जो सीनियर तरीन जर्नैल हैं। उसमें जनरल आसिम मुनीर हैं, जनरल शमशाद अख्तर हैं, जनरल जुबैर महमूद हैं और दीगर, जनरल फैज हमीद हैं और दीगर एक आध और जर्नैल हैं जो कि सीनियर तरीन जर्नैल हैं। उनके दरमियान भी ये गलत फहमी पैदा की जाए कि जनरल बाजवा जो हैं वो 2022 में रिटायर होंगे या नहीं होंगे। ये प्लांटेड सवाल था, प्लांटेड जवाब था। और अहम बात यह है कि 4 जनवरी को डीजी आईएसपीआर इसकी तरदीद करते हैं,
5 जनवरी को इमरान खान अपने चहीते सहाफी को बुला के एक बार फिर ये मामला जेर बहस ले आते हैं और इस मामले को खत्म होने नहीं देते हैं। जब इमरान खान जनरल बाजवा के खिलाफ ये मंसूबा बना रहे हैं, ये साजिश करवा रहे हैं, उसी दौरान जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसके हवाले से नवाज शरीफ साहब ने अहम फैसला किया है, बल्कि खतरनाक फैसला किया है। पिछले दिनों अपने कारकुनों से, रहनुमाओं से उन्होंने खिताब किया और इस खिताब के दौरान जराए बताते हैं नवाज शरीफ साहब ने अपने रहनुमाओं को कहा है, शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है इसको खत्म होने नहीं देना, इसको ऐसे ही जाने नहीं देना बाकायदा, क्योंकि इमरान खान साहब जो उन्होंने ना कारोबार किया, ना कोई बिजनेस किया, ना कोई उनके पास जायदाद है, दौलत है उस तरह की जो पुश्तों से उन्हें मिली हो, पिछले 22 सालों में इमरान खान ने सिर्फ तकरीरें की हैं। तो अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मामला खुला है कि इमरान खान का गुजर बसर कैसे होता था। वो अरबों रुपए थे, अरबों डॉलर थे, मिलियंस ऑफ डॉलर थे जो बैरून मुल्क से उन्हें आते थे, उस पे वो गुजारा करते थे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग का जो केस है उस रिपोर्ट ने ये सब बेनकाब कर दिया है। नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को हिदायत की है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे, नीचे के लेवल पे आप जलसे करें, जुलूस करें, कारकुनों को मुतहरिक करें और ये जो फॉरेन फंडिंग का मामला है लोगों को बताइए, अवाम को बताइए, असेंबली के अंदर इस मामले को उजागर कीजिए, चाहे वो कौमी असेंबली हो, चाहे वो सेनेट हो, वहां पर तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दिया जाए और इस फॉरेन फंडिंग के केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने तो यहां तक कहा कि इमरान खान बनारसी ठग साबित हुआ है कि किस तरह ये लोगों को ठग रहा था, मिलियंस ऑफ डॉलर लोगों से बटोर रहा था और बाकायदा हुकूमत को गैर मुस्तहकम किया जा रहा था, बाकायदा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जा रहा था, धरनों के जरिए, जलसों के जरिए, जुलूसों के जरिए, एहतजाज के जरिए। और अब ये सारी कलई खुल गई है, सारा मामला बेनकाब हो गया है। नवाज शरीफ साहब ने साथ साथ हिदायत की है कारकुनों को मुतहरिक करने की कि 23 मार्च को जो लॉन्ग मार्च है उस लॉन्ग मार्च के लिए लोगों को तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो नून लीग के कारकुनान हैं उन्हें मुतहरिक किया जाए ताकि इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च किया जा सके। लेकिन इस 23 मार्च के लॉन्ग मार्च से पहले पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। अब ये जो 27 फरवरी को ऐलान किया गया है इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो अपोजिशन की जमातों को हो सकता है और इसका फायदा हुकूमत को हो सकता है। जरा ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो सीईसी का इजलास था उस इजलास के दौरान भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे रहनुमा थे जो इस बात पर राजी नहीं थे कि लॉन्ग मार्च किया जाए। वो चाहते थे कि मामला जो है वो जो इशारों और पीछे डील के जरिए मामला है उसे आगे बढ़ाया जाए। जरदारी साहब पहले ही कह चुके हैं कि उनके पास लोग आए थे, वो डील करना चाहते थे, मामला तय करना चाहते थे और जरदारी साहब ने कहा था कि वो लाहौर और इस्लामाबाद में खेमे डालेंगे। अब ये लॉन्ग मार्च जो शुरू होगा 27 फरवरी को, वो मार्च में इस्लामाबाद पहुंचेगा, वहां पर जलसे होंगे, जुलूस होंगे, तकारीर होंगे और फिर जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान और रहनुमा होंगे वो अपने अपने घरों को चले जाएंगे। जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो प्रोपेगेंडा करेगी कि देखा ये अपोजिशन के रहनुमा नाकाम हो गए, हुकूमत बरकरार है, हुकूमत कायम है, जो इनके लॉन्ग मार्च था या धरना था, जुलूस था, उसमें लोग नहीं आए, ये वो प्रोपेगेंडा है जो तहरीक इंसाफ करेगी और इसका नुकसान 23 मार्च के पीडीएम के लॉन्ग मार्च को हो सकता है। जराए ये बताते हैं कि 27 मार्च को जो खैबर पख्तूनख्वा में दूसरा मरहला होना है बल्दियाती इंतखाबात का, उस हवाले से भी अब ये सोचा जा रहा है कि उस लॉन्ग मार्च को मुलतवी किया जाए। लेकिन ये सारा नुकसान जो है वो अपोजिशन की जमातों को हो सकता है। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने अपने कार्ड अपने सीने से लगाए हुए हैं और उन्होंने मंसूबा बनाया हुआ है कि इमरान खान को कैसे नॉकआउट करना है। और फॉरेन फंडिंग का जो केस है वो तहरीक इंसाफ की जो सियासी कब्र है उसमें आखिरी कील साबित हो सकता है अगर इसे सही तरीके से आगे बढ़ाया गया। नून लीग के जराए ये बताते हैं कि ये भी जेर गौर है कि इस मामले को जिस तरह इमरान खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर गए थे पनामा को, उसी तरह इस मामले को अदालतों में लेकर जाया जाए और वहां पर इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए।
इमरान खान को नाअहल करवाया जाए। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वो चाहते हैं कि वो बाखबर रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको मालूमात मिलती रहे, आप बाखबर रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।